अभी मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट की तरफ, लखनऊ एयरपोर्ट। और उतरना था मुझे किसी और टर्न पर, उतर गया हूँ मैं किसी और टर्न पर। और अब लगभग 1 किलोमीटर पैदल का रास्ता है, तो मैं चल रहा हूँ। लेट हो रहा है मुझे, बट अब गलती हो गई तो हो गई, कुछ कर नहीं सकते। तो जल्दी से जल्दी मुझे पहुंचना है। वैसे भी मैं आधे घंटे डिले चल रहा हूँ। जी हाँ, ये सामने लिखा हुआ है CCS एयरपोर्ट एंड ये लखनऊ मेट्रो। यहाँ पे दिखे शायद एयर इंडिया 412, एयर इंडिया 406। नो, अभी यहाँ पर स्टेटस नहीं दिखा रहा है मेरी फ़्लाइट का। ठीक है, अंदर चल के देखते हैं। ये बैगेज काउंटर है एंड मुझे कहाँ से चेकिंग करना है अभी कुछ। इस समय सारा सिक्योरिटी चेक कंप्लीट करने के बाद और बोर्डिंग पास वगैरह दिखाने के बाद मैं आ गया हूँ एयरपोर्ट के अंदर। पीछे मेरे देख रहे हैं वेटिंग एरिया है, गेट्स हैं जहाँ से प्लेन के लिए बोर्डिंग होती है। तो मेरा बोर्डिंग टाइम अभी 7:30 बजे का है और अभी बजा है 7:15, लगभग 15 मिनट है। तो मैंने सोचा कि एक्सप्लोर करते हैं एयरपोर्ट को। बट एयरपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें अभी बंद हैं कोविड के चलते और डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। तो अभी प्लेन में भी आप देखेंगे डिस्टेंसिंग मैं आपको दिखा दूँगा। तो फ़िलहाल मुझे वेट करना है 15-20 मिनट, उसके बाद बोर्ड करूँगा मैं। अभी मुझे पता भी नहीं है स्टेटस क्या है, किस गेट से बोर्ड कर। इधर भाई साहब नमाज़ पढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। ये वेटिंग एरिया है पूरा और इस सामने लखनऊ चिकन के लिए आधा का शोरूम है। उधर स्पंक, बफेलो, ये सारे शोरूम हैं, यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। और ड्यूटी फ्री जो शॉप्स होती हैं वो मुझे अभी तक नहीं दिखी हैं यहाँ पर। मेरे पीछे आप देख सकते होंगे ली कूपर का भी शोरूम है। तो यहाँ पे इफ़ यू वांट, आपके पास टाइम है तो आप परचेजिंग भी कर सकते हो यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है इन कंपैरिजन दिल्ली का जो एयरपोर्ट है। अगर मौका मिला वहाँ पे उतरने के बाद तो दिखाऊंगा आपको कि वो कितना बड़ा है। मतलब आप अगर लखनऊ से कंपेयर करेंगे तो शायद फ़न नहीं है। जो अभी नया खुला है ना पलासियो, उसकी टक्कर का बना हुआ है वो। तो बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है गेट नंबर 5 से। इधर वो सामने गेट नंबर 5 है जहाँ से मुझे बोर्डिंग करनी है। तो चलता हूँ मैं, आपसे मिलता हूँ 5 में। तो भाई साहब इन्होंने शील्ड पहना दिए और कई सारा सामान है, सैनिटाइज़र है, मास्क है, ये सारी चीज़ें उन्होंने दी हैं। थोड़ा सफोकेटिंग है लेकिन पहनना पड़ेगा। ये सारे इंस्ट्रक्शन हैं। एयर इंडिया की उड़ानों पर धूम्रपान वर्जित है। सिंबल्स दिए हुए हैं और कुछ इमरजेंसी गाइडलाइंस एंड पोस्चर इमरजेंसी में। बहुत सारी चीज़ें हैं फॉर सेफ्टी पर्पस।
whenever you use the flight, go through it. तो फ्लाइट में आ गया हूँ मैं इस समय, और मेरे साथ में एक भैया भी बैठे हैं, देख सकते हैं कोविड के चलते पूरा पैक करके बैठाया हुआ है, सफोकेशन है। और एक्चुअली कि तो कुछ अच्छे नज़ारे मिलेंगे, वैसे तो रात हो चुकी है तो क्या ही नज़ारे मिलेंगे, बट फिर भी। और जाना था मुझे दिल्ली डायरेक्ट, बट इस फ्लाइट में कुछ मेरे साथ गेम खेला है, वो मैं आपको बताऊंगा जब ये फ़्लाइट बीच में ब्रेक लेगी। टिल देन और कुछ इन्होंने कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए कुछ चीज़ें भी हैं जो मैंने आपको बाहर बताई थी, वो भी आपको शो कर देता हूँ। एक तो ये शील्ड है, ये पहनना कंपलसरी है, विदाउट इट आपको एंटर नहीं करने देंगे फ़्लाइट के अंदर। एंड इसके अलावा ये पतंजलि का मैंगो जूस ये है। उसके बाद एक मास्क है जैसा मैंने पहना है सेम, एंड ये हैंड सैनिटाइज़र के कुछ पाउच हैं, 5 पाउच हैं, आप इससे अपने हाथ क्लीन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कोविड के चलते प्रोवाइड कराई जा रही हैं फ़्लाइट में, और ये एयर इंडिया की फ़्लाइट है फॉर एयर इन्फॉर्मेशन। तो फ़िलहाल मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुका हूं और अभी एग्ज़िट की तरफ बढ़ रहा हूं। अच्छा खासा डिस्टेंस है एग्ज़िट में फ़्लाइट से उतरने के बाद। ठीक है, बाहर पहुंच के बात करता हूं आपसे। टैक्सी बुक कर रहा था बट अभी तक हुई नहीं क्योंकि अंदर नेट काम नहीं कर रहा था, बट देखते हैं बाहर जाके क्या होता है। तो एयरपोर्ट से बाहर तो आ गया हूँ मैं, बट यहाँ पे टैक्सी के लिए बहुत मारामारी है। तो अंदर तो सब प्रीपेड टैक्सीज चल रही हैं, और उसका जो रेंट है यहाँ से मेरे हॉस्टल तक का 800 रुपये। तो मैं सोच रहा हूँ कि बाहर की तरफ चलता हूँ, मतलब इस कैंपस से बाहर निकल जाता हूँ, उसके बाद देखता हूँ मैं शायद कोई टैक्सी मिल सकती है चीप एंड बेस्ट। ऑटो वगैरह तो यहाँ पर है नील है सब कुछ। लेट्स सी कैसे पहुँच। ये है एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा, और ये इतना बड़ा जो मैं चल के आया हूँ लगभग 1 किलोमीटर के करीब। ये डिस्टेंस डोमेस्टिक टर्मिनल की थी, इंटरनेशनल वाला तो थोड़ा सा सेपरेट है, तो वहाँ तक तो मैं गया भी नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब डोमेस्टिक इतना बेहतरीन और इतना बड़ा बना हुआ है तो इंटरनेशनल तो और भी ज़्यादा ग्रैंड होगा। वहाँ की फैसिलिटीज़ यहाँ पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था फैसिलिटीज़ से, बट इंटरनेशनल में भी वहाँ पे और हाईटेक होंगे। पहुंच गया हूं मैं दिल्ली, और मुझे लगा है पूरा 3 घंटे का समय,
लखनऊ से अपने हॉस्टल तक पहुंचने में। और एयरपोर्ट से हॉस्टल की दूरी को हटा दें तो 2.5 घंटे में मैं पहुंचा हूं लखनऊ से दिल्ली बाय फ़्लाइट। और अब आप सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा टाइम कैसे लग गया। तो मेरी फ़्लाइट जो थी वो लखनऊ टू दिल्ली थी, नॉन स्टॉप 45 मिनट उसका ड्यूरेशन था। बट सडनली एयर इंडिया वाले मैसेज करते हैं कि आपकी फ़्लाइट जो है टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से कैंसिल हो गई है। तो अब आपको जो फ़्लाइट दी जा रही है सब्स्टिट्यूट में, वो जाएगी वाया वाराणसी, यानी कि बनारस। तो हुआ क्या, मैं पहले गया एयरपोर्ट्स, लखनऊ एयरपोर्ट से वाराणसी, लाल बहादुर शास्त्री जो एयरपोर्ट है वहाँ का। और फिर वहाँ से फ़्लाइट ने जो उड़ान भरी है 1 घंटा 20 मिनट, वो जाकर होता है यहाँ आकर पहुँचती है 1.5 घंटे में। तो कुल मिला के ये समझ लीजिए कि 500 किलोमीटर का डिस्टेंस मुझे कवर करना था, बट एयर इंडिया वालों ने मुझे 1000 किलोमीटर के आसपास का सफ़र करवाया है। तो ये अच्छी बात थी मेरे लिए कि ठीक है, वैसे भी मुझे क्या जल्दी थी, आके सोना ही था। तो फ़्लाइट में ही बैठे हुए आनंद ले रहे थे फ़्लाइट का। और खाने के लिए उन्होंने कुछ खाना दिया था, क्या खाना दिया था मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, वैसे डोमेस्टिक फ़्लाइट में पहले भी मैं बैठा हूँ, बट वहाँ पे किसी तरह का लंच वगैरह या स्नैक्स वगैरह नहीं मिले, बट एयर इंडिया वालों ने दिया तो दिखाता हूँ क्या क्या। तो ये एक कोविड किट दी थी उन्होंने, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी थी। सैनिटाइज़र, ये पूरा शील्ड है एयर इंडिया का, और मास्क। उसके अलावा ये वाटर बॉटल, एंड ये है इनका स्नैक्स। क्या है इसमें, ओके, ये एक पतंजलि की मैंगो ड्रिंक है, एंड बटर कुकी है। एयर इंडिया वालों का ही लोगो बना हुआ है। ये 2 टॉफ़ी हैं जो एक ही में जुड़ी हुई हैं, एंड ये कुछ केक की तरह लग रहा है, एंड नैपकिन एंड सॉस ऑल्सो फ्रॉम एयर इंडिया। तो रात के 12:30 बजे वैसे भी कुछ मिलने वाला नहीं था, और स्टेशंस वगैरह के बाहर तो फिर कुछ खाने को मिल जाता है चाहे आप किस भी समय जाएं, बट एयरपोर्ट के बाहर कुछ नहीं था। और एयरपोर्ट बना भी बहुत आउटर में है, मतलब वहाँ से हॉस्टल तक आने में 25 किलोमीटर का सफ़र हो गया, लगभग 40 मिनट लगे, 40-45 मिनट। तो वैसे भी मैं सफ़र में खाना अवॉइड करता हूँ, तो मैंने इसीलिए इसको रख लिया बैग में। मैंने कहा जब पहुँचूँगा नाइट में वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा, तब यही खाऊँगा, तब यही खाता हूँ। तो इस व्लॉग में बस यहीं तक। बने रहिए चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट। मैं खाने जा रहा हूँ ये स्नैक्स, एंड उसके बाद सोऊंगा और सुबह उठूँगा।